खास खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत का जब भी जिक्र होता है तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा जरूर सबसे पहले सामने आता है। हालांकि योगी सरकार को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर लगातार कदम उठाने की बात यहां पर होती दिखाई दे रही है और ग्राम पंचायतों में सुधार और विकास की बात लगातार पुरजोर तरीके से यहां होती दिखाई दे रही है। और समय समय पर जिस तरह से योगी सरकार ने कदम उठाए उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाँवों की पंचायतों की दशा अब बदलती दिखाई देने लगी है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता किया और ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसकी 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अव्यवस्थित है और 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित यहां पर होते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की बात निकलकर सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वर्तमान में 11,008 कर्मी कार्यरत हैं और 24,617 पंचायत भवन किए जाएंगे निर्मित। इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार गंभीरता से कदम उठाती यहां पर नजर आ रही है। और खास बात और यहां पर बता दें कि 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। हालांकि जिस तरह से ग्राम सचिवालय को लेकर बात निकलकर सामने आई थी, इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जब पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाए जाएंगे तो रोजगार का भी सृजन होगा। और इस बात को लेकर एक बार फिर तस्वीर साफ होती यहां पर नजर आ रही है। यूपी के 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है और ऐसे में 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित यहां पर होने की बात निकलकर सामने आ रही है। वर्तमान में 11,008 कर्मचारी कर्मी कार्यरत हैं। इन ग्राम पंचायतों में 24,617 पंचायत भवन निर्मित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा एक और जो खास बात सामने आई है वो यही है कि 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ग्राम सचिवालय को लेकर खाका तैयार होने की बात निकलकर सामने आई थी। इसको लेकर रोडमैप तैयार करने की भी बात लगातार कही जा रही थी और इसमें काफी कुछ बिंदुओं का समावेश करते हुए एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है कि अब ग्राम पंचायतों में विकास को लेकर ग्राम सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और कहा जा रहा था जब ग्राम सचिवालय की स्थापना होगी तो रोजगार का भी सृजन यहां पर होता दिखाई देगा। और सीधे रुक करेंगे लखनऊ न्यूज रूम का, हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, ग्राम सचिवालय को लेकर खाका कुछ दिन पहले तैयार होने की बात निकलकर सामने आई थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कई बिंदुओं पर यहां पर रोशनी डाली जाती है। किस तरह देखें इसको? भट्ट जी, आवाज मिल रही है आपको? भट्ट जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा, तो हम आपको बता दें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। ग्राम सचिवालय को लेकर बड़ी जानकारी यहां पर मीडिया के सामने साझा उन्होंने की है। रोजगार सृजन को लेकर किस तरह के पद है और किस तरह के पदों पर कौन कार्यरत है और आगे किन को नियुक्ति दी जाती है, इस तरह की बातें निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत है। भट्ट जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी। भट्ट जी, ग्राम सचिवालय को लेकर काफी बड़ी जानकारी है, कई बिंदुओं पर आज रोशनी डलती यहाँ पर नजर आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इससे पहले भी ग्राम सचिवालय को लेकर खाका तैयार होने की बात निकलकर सामने आई। तो ये कहा जा रहा रोजगार का सृजन होगा और पंचायतों का विकास होगा। तो क्या कुछ आज बिंदु निकलकर सामने आया, क्या कुछ अपडेट रहा? कमल, पहले ग्राम विकास के लिए पंचायती राज विभाग ये लगातार काम करता रहा है, लेकिन सीधे तौर पर पंचायती राज विभाग का जो अधिकारी पंचायत सेक्रेटरी हुआ करता है जी, उसके माध्यम से गांव के विकास का धन, अन्य संसाधन, ये सारी चीजें मुहैया होती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश के 58,000 से अधिक गांवों में
ग्राम सचिवालय की स्थापना की जाएगी। ये ग्राम सचिवालय, वहां पर पंचायत भवन 24,000 से अधिक पंचायत भवन बनाए जाएंगे और वहां ये स्थापित किया जाएगा। ग्राम सचिवालय स्थापित करने के बाद वहां ये पंचायत सहायक और या फिर अकाउंटेंट, यानी कि वो दोनों पद कहा जा सकता है, एक ही व्यक्ति को वहां पे नियुक्त किया जाएगा। यानी कि 58,000 के आसपास लोगों को की नियुक्ति की जाएगी जी। और ग्राम सचिवालय की स्थापना की जाएगी, पंचायत भवन बनाए जाएंगे और यहाँ ग्राम के विकास के लिए जो बैठक होगी वह, और उसके साथ साथ जो खाता बनेगा, वो तमाम चीजें, ग्राम में किस तरह से उद्योग धंधे की बात हो, चाहे कुटीर उद्योग की बात हो, फिशरीज की हो या मत्स्य पालन की हो या फिर मुर्गी पालन की हो, ये तमाम जो छोटे रोजगार हैं उनका खाका तैयार होगा। उसके साथ साथ मनरेगा के मजदूरों का पूरा ऑपरेटिंग पोजीशन वहीं से रहेगा। ग्राम प्रधान उसका अध्यक्ष होगा, पंचायत सेक्रेटरी उसका सचिव होगा और कहीं न कहीं सीधे तौर पर वो पूरी तरह से ग्राम सचिवालय के बाकायदे मेंबर होंगे और वहां बैठक होगी। और उसके साथ साथ जो उसका वित्तीय व्यवस्था है, वो वित्तीय व्यवस्था जो नया पद सरकार ने अभी सृजित किया है, हालांकि ये पद कमर मानदेय के आधार पे है, 6,000 रुपए प्रतिमाह उस व्यक्ति को मिलेगा। और आज विस्तार में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विस्तार में बताया है कि किस तरह से उसकी नियुक्ति होगी, किस तरह से उसको वेतन मिलेगा और जो वित्तीय व्यवस्था है ग्राम विकास की, खासतौर पर ग्राम सचिवालय की, वह वित्तीय व्यवस्थाओं का लेखा जोखा रखे। यानी कि सरकार ने दो तरह से काम किया है। एक तो रोजगार देने की बात की है कि 6,000 रुपए के, हालांकि मानदेय पर प्रतिमाह पर पंचायत सहायक रखे जाएंगे, अकाउंटेंट रखे जाएंगे और उसके साथ साथ जो ग्राम की वित्तीय व्यवस्था है, उस वित्तीय व्यवस्था का जो संचालन है वह पंचायत सहायक करेगा। तो ये सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और इससे ग्राम का ही जो सदस्य होगा, जो इंटरमीडिएट पास होगा, वो वहां अप्लाई करेगा। जिसके नंबर ज्यादा होंगे हाई स्कूल इंटर में, उसका चयन किया जाएगा और जिस आरक्षण का वहां ग्राम प्रधान होगा, उसी आरक्षण का वह व्यक्ति लिया जाएगा। तो सरकार ने ये जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत अब ग्राम सचिवालय पूरी तरह से काम करेगा और वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ पंचायत सहायक, पब्लिक अकाउंटेंट उसका लेखा जोखा रखेगा और उसके साथ साथ गति, गांव की जो गति है विकास की, उसको देने में ये ग्राम सचिवालय काम करेगा। बिल्कुल, ग्राम सचिवालय काम करेगा। काफी अच्छा कदम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यहाँ पर उठता दिखाई दे रहा है और यहाँ ये माना जाने लगा है कि ग्राम सचिवालय अगर हो जाएंगे तो इससे गांव का, पंचायतों का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है भट्ट जी, वो यही है कि 4.5 साल का वक्त योगी आदित्यनाथ सरकार का हो चुका है, तकरीबन 6 महीने का वक्त ही बचा है। ऐसे में एक बड़ा कदम उठाती सरकार यहाँ पर नजर आ रही है, तो किस तरह देखें ग्राम सचिवालय को, क्योंकि 6 महीने में क्या लगता है इसको अमलीजामा पहनाया जा सकेगा पूरी तरह से? हाँ, निश्चित रूप से कमाल, ये महत्वपूर्ण सवाल है जी, क्योंकि अभी इनके पास करने के लिए केवल दिसंबर तक का समय है जी, और ये बड़ा टास्क है। अब सरकार को देखिए कहीं न कहीं बहुत जल्दी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जी। अभी जो प्रक्रिया है कार्य आचार संहिता की, वो जनवरी के प्रथम सप्ताह 2022 में शुरू हो जाएगी जी। यानी कि सरकार के पास जो भी कुल समय है वो तकरीबन 5 महीने का है जी। इतना बड़ा फैसला करना है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हम इसको 1 महीने के अंदर पूरी तरह से क्रियान्वय कर देंगे जी। अब सरकार का दावा कितना है, क्योंकि सरकार इस समय विकास के कामों में खास तौर पर जो 4.5 वर्षों में काम हुए हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें योजनाओं की, तो उसके उद्घाटन और शिलान्यास में ही वो इस समय व्यस्तता है कि उद्घाटन किया जाए। अब शिलान्यास का तो समय रहा नहीं जी, लेकिन उद्घाटन जो है करने में सरकार लगी हुई है। योगी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि कुछ नई चीजें उत्तर प्रदेश को दी जाएं। अब कृषि, खास तौर पर जो किसानों का गन्ना बकाया है उसकी बात अगर हम करें जी, उसके साथ साथ शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात करें,
अब ये नए पंचायत सहायकों की नियुक्ति की बात करें, तो इस तरह से सरकार कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिससे लोगों को लोक लुभावन हो और फिर वो भारतीय जनता पार्टी को लोग महत्व दें और कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर उनको वोट दें, जिससे वो आगे 300 का एक ऊपर का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, उसको फिर वो रिपीट कर सके। जी बिल्कुल भट्ट जी, और जिस तरह से जो आपने भी जिक्र किया और जिस तरह से परिस्थितियां भी यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं कि बहुत ही कम योगी आदित्यनाथ सरकार के पास वक्त बचा है और ऐसे में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं आमने जामा पहनाने को लेकर पुरजोर तरीके से जद्दोजहद यहाँ पर होती दिखाई देने लगी है और ऐसे में ग्राम सचिवालय को लेकर भी काफी गंभीर होती यहाँ पर योगी सरकार नजर आ रही है। तो क्या लगता है एक बड़ा प्रोजेक्ट ये भी निकल कर सामने आ रहा है, जो पेंडिंग है उनको लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? हाँ, निश्चित रूप से सरकार के पास जो काम रुके पड़े हैं, क्योंकि अभी कोविड का जो 1.5 साल के समय है वो अधिक वो चला गया लगभग। अब सरकार को ये लगता है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, अगर आगे नहीं बढ़ा जाएगा, योजनाओं को जल्दी जो 4 वर्षों में कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़े थे, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें या अन्य तमाम जो विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जी, उन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करके जनता को समर्पित करें, तब जाकर जो है उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र, खासतौर पे संकल्प पत्र में जो वादे किए थे 2017 में जी, जैसे रोजगार की बात भी कही कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे जी, जो आंकड़े आते हैं वो तकरीबन 6 लाख के आसपास आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं प्रदेश अभी थोड़ा ये दिशा में पीछे है जी। अब देखना यह है कि किस तरह से योगी सरकार आगे चलकर अपने तमाम योजनाओं को उद्घाटन का रूप देती है और उसके साथ साथ संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उसको पूरा करती है। बिल्कुल, संकल्प पत्र के वादों को लेकर पुरजोर तरीके से यहाँ पर कोशिश होती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से ग्राम सचिवालय का जिक्र हुआ था तो रोजगार सृजन की बात भी निकलकर सामने आई थी और जब रोजगार सृजन की बात हुई तो हाल ही में सरकार की तरफ से ये बात भी निकलकर सामने आई थी भट्ट जी कि बसपा और सपा के शासनकाल में जितनी नौकरियां दी हैं उससे कई गुना ज्यादा योगी आदित्यनाथ सरकार के राज में जो है नियुक्तियां दी गई हैं। तो इसको लेकर फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, सरकार अपने अपने दावे करती है, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था 70 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, नौकरियां देने के लिए, सरकारी नौकरी, वो पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारी की जो समस्या है वो बनी हुई है, कोविड का पीरियड लगातार चल रहा था। तो अब सरकार को ये लगता है कि तमाम जो वादे हैं अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं पीछे रहेंगे और रोजगार के मामले में भी सरकार कहीं पीछे चल रही है। तो ये तमाम चीजें जब तक ये ठीक नहीं करेंगे जी, उसको पूरा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है ये जनता इनके लोक लुभावन में नहीं आने वाली जी। बिल्कुल, लोक लुभावन में जनता आती है नहीं आती ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरह से मुद्दों को लेकर इन दिनों सियासत लगातार गर्माई हुई, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल जो है मुद्दों को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ, क्योंकि सबका जो टारगेट है मिशन 2022 है। ऐसे में क्या लगता है किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बात की जाए, बढ़ती महंगाई को लेकर बात की जाए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बात की जाए और खासकर के जो सबसे बड़ा मुद्दा है हर एक सरकार में जो है गर्माता नजर आता है वो आपराधिक मामलों को लेकर, तो इन तमाम तस्वीरों को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी कुछ देर पहले मेरठ में 15 लाख की लूट हो गई जी। निश्चित से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जी, और उसके साथ साथ जिस तरह से तमाम जो अपराध के मामले बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह भी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में रहेगा। गन्ना किसानों का जो बकाया है तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बढ़ते हुए बिजली के दाम जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहेगा जी। तो ये तमाम चीजों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो निश्चित रूप से उसको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी भट्ट साहब। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां करती यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे जनता को लुभाने की बात हो या राजनीतिक स्तर पर रणनीति बनाने को लेकर बात की जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी ग्राम सचिवालय के का अमलीजामा पहनाने को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है और जिस तरह से दम भरा जा रहा है कि 1 महीने में प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या तस्वीर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जाए, योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार विकास की बातें करती यहाँ पर नजर आ रही है और इसी कड़ी में जिस तरह से गांव के विकास, पंचायतों के विकास को लेकर बात की जाए तो ग्राम सचिवालय का निर्माण करने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। वो कहा जा रहा है कि जब ग्राम सचिवालय यहां पर पंचायतों में बन जाएंगे तो रोजगार का सृजन भी होगा। और इस तरह बात जो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आज पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बीच जिस तरह से बिंदु निकलकर सामने आया वो यही रहा कि 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं और वर्तमान में 11,008 कर्मी जो है अभी फिलहाल पदस्थ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वक्त कम ही योगी आदित्यनाथ सरकार के पास, क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, चंद महीने ही बचे हैं और जिस तरह से एक और नया प्रोजेक्ट यहां पर आता दिखाई दे रहा है, पुराने प्रोजेक्ट भी पेंडिंग पड़े और कहा जा रहा है कि वक्त से पहले इन सबको निपटा लिया जाएगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।